कहते हैं जब गीत गोविंद गाया जाता है तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान को इतना प्रिय है गीत गोविंद। कहते हैं पुरी में भगवान के मंदिर की जो माली है, जो भगवान के लिए फूल सब्जी उगाता है, उसकी एक बेटी थी। वो भगवान के गीत गोविंद गाती थी। जब वो खेत में काम करती थी तो गीत गाती थी, और उस समय बैगन की फसल हो रखी थी। तो जो गीत गोविंद गाती थी तो जगन्नाथ महाप्रभु उसके पीछे पीछे घूमते थे। और जब भगवान के दर्शन के लिए उनका मंदिर खोला जाता था तो उनके कपड़े फटे हुए रहते थे। तो जो पुजारी है, जो गोस्वामी वो सोचते थे भगवान को नित्य प्रति नए वस्त्र धारण कराते हैं, ये वस्त्र कहाँ से फट जाते हैं, कोई ना कोई तो रहस्य है। तो क्या करते हैं, एक बार मंदिर के पट बंद करने के बाद में सब लोग पहरे पे बैठ जाते हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं। तो जैसे ही समय मॉर्निंग का समय होता है, उस समय वो कन्या जो है बैगन तोड़ने के लिए खेत में जाती है, और तोड़ते तोड़ते भगवान के नाम का वही गीत गोविंद गुनगुनाना शुरू करती है। और भगवान से रहा नहीं जाता, देखते हैं कि बाहर भक्त खड़े हैं, देख लेंगे पकड़ा जा रहा है, फिर भी वो नहीं मानते हैं, दौड़ लगा देते हैं और उसी के पीछे पीछे घूमना टहलना। जब तक वो गीत गोविंद गाती है तब तक वो भगवान के उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इतना प्रिय है भगवान को गीत गोविंद। और ऐसे महान रचनाकार थे श्री जयदेव गोस्वामी। और आज भी भगवान को जगन्नाथपुरी है, वहां पर गीत गोविंद को भगवान को अवश्य सुनाया जाता है। ऐसी परंपरा बन गई। श्री चैतन्य महाप्रभु और जयदेव गोस्वामी, इनके बारे में क्या संबंध है बताते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जयदेव गोस्वामी के ग्रंथों से और उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब गीत गोविंद की रचना हुई, जब महाप्रभु ने गीत गोविंद के श्लोकों को सुना तो क्या बोले, वो कहते हैं कि जयदेव गोस्वामी ने राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को अत्यंत शुद्ध और माधुर्य रूप में प्रकट किया है। ये जयदेव गोस्वामी की महानता का प्रमाण है, और उनके ग्रंथ जो हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी अत्यंत सम्मानित होंगे। एक प्रसिद्ध लीला में आता है कि जयदेव गोस्वामी एक श्लोक लिखते समय रुक गए, क्योंकि वे राधा कृष्ण के अत्यंत गोपनीय भाव को स्वयं लिखने में संकोच कर रहे थे। उस भाव को लिखने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि भगवान सबके माता और पिता हैं, और माता पिता के लिए माधुर्य रस जो है अत्यंत गोपनीय विषय होता है पुत्र के लिए। क्योंकि जो भक्त है वो पुत्र नहीं अपने आप को दास मानता। हमारी परंपरा जो है दास की है, दासों की परंपरा है। तो दास की इतनी साहस कहाँ कि भगवान के गोपनीय भाव को लिख सके। तो उस भाव को मन में उनकी आ तो गया, लेकिन वो उससे लिखने में संकोच कर रहे थे, लिखने नहीं पा रहे थे। तो कहते हैं भगवान कृष्ण उनके वेश में आते हैं और उनके मन में जो श्लोक था उसको स्वयं लेकर चले जाते हैं। ऐसा वर्णन होता है। ऐसा क्यों कि जैसा भगवान के प्रति भाव रखते हैं, जैसी भक्ति रखते हैं, इसी को बोलते शुद्ध भक्ति। जब शुद्ध मन से हम भगवान का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं। जैसे गीत गोविंद के माध्यम से जो गीत गोविंद का स्मरण करता है, गान करता है, भगवान उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भले ही हम पतित जीव हैं, हम उन्हें ना देख पाए, लेकिन वो अवश्य सुनते हैं। एक और वर्णन आता है गीत गोविंद के विषय में। एक यवन थे,
उनको गीत गोविंद का पता नहीं कहाँ से ज्ञान हो गया, तो नित्य प्रति वो गीत गोविंद का पाठ करते थे। एक दिन उनको जाना था जल्दी और उनको विलम्ब हो रहा था, तो उन्होंने सोचा गीत गोविंद को मैं घोड़े पर चढ़ जाऊंगा और चलते चलते बोलते जाऊंगा। तो घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े को दौड़ाते हैं। जब वो चलना प्रारंभ करते हैं तो समय में देखते हैं कि एक बालक जो है उनके आगे उल्टा होकर दौड़ रहा है, मुख घोड़े की तरफ है और उनका मुख दर्शन कर रहा है और वो दौड़ रहा है घोड़े के साथ ही साथ। तो भगवान स्वयं साक्षात भगवान गीत गोविंद सुनने के लिए इस तरह से उनके समक्ष उनके साथ चल रहे थे। जब तो जो वैष्णव है उनको यवन नहीं बोलना चाहिए, उनको वैष्णव बोलना चाहिए। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो वैष्णव होता है, और वो तो विशेष रूप से गीत गोविंद का वाचन कर रहे थे। तो जब वो वैष्णव देखते हैं कि कोई बालक है और विपरीत दिशा में जा रहा है, ऐसा कैसे संभव है, तो घोड़े को रोक देते हैं और पूछते हैं तुम उल्टे क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं तुम मुझे डेली एक स्थान पर बैठकर गीत गोविंद सुनाते थे, मैं बैठ के सुनता था, आज आप घोड़े पे बैठ के सुना रहे हैं तो मैं उसी स्थिति में सुन रहा हूं। ऐसा भाव भगवान का है गीत गोविंद के प्रति। तो भक्तों की रचनाएं भी भगवान के अधीन उनको कर देती है, लेकिन भक्तों के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। इसी को बोलते हैं निष्कपट सेवा।